क्या आपके पेट में कीड़े? अब आप कहेंगे भाई साहब हमको कैसे पता होगा? ठीक है, जायज बात है, हम दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं। क्या आपको अक्सर बिना वजह थकान महसूस होती है? या फिर आपका पेट जो है वो भारी भारी लगता है? क्या आपको लगता है कि वो जो पौष्टिक खाना आप खाते हैं, वेल डाइट, गुड डाइट, वो उस तरह आपके शरीर पर असर नहीं कर रही जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? दरअसल आपके शरीर के अंदर कुछ बिन बुलाए मेहमान आए हो सकते हैं। वो मेहमान जो आपके पोषण को चुराते हैं और अंदर मजे से ऐश काट रहे हैं, और यही होते हैं भाई साहब पेट के कीड़े। एक ऐसी खामोश समस्या जिसे अक्सर हम और आप नजरअंदाज करते हैं, लेकिन ये अंदर से भाई साहब ना ऐसे हिला के रख देते हैं। और अगर नहीं आपको डर लग रहा तो आपको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े बताते हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग इन कीड़ों के शिकार बन जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इनमें से आधे लोगों को पता तक नहीं होता कि उनके शरीर के अंदर एक अलग दुनिया चल रही है। हाँ, अब आप थोड़ा सा डरे होंगे, आपके मन में सवाल आया होगा कि भाई साहब फिर बता दो पेटी कीड़े होते क्या है। बता देते हैं, आप हेल्थ बुक से जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े वो जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसी कहानी हम आपके लिए रोज लाते रहते हैं। देखिए, पेट के कीड़े असल में छोटे छोटे परजीवी होते हैं जो इंसान के पाचन तंत्र को अपना घर बना लेते हैं। अब ये जीव खुद भोजन तो बनाते नहीं, तो जो खाना हम और आप खाते हैं, जो विटामिन हम और आप लेते हैं, जो मिनरल्स हम और आप लेते हैं, ये उस पर गुजारा करते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये वो रिश्तेदार है जो आपके घर आ गए, मेहनत नहीं करते हैं, दिन भर बैठ के मौज काटते हैं और आप ही कमाई को उड़ा रहे हैं मुफ्त में। हाँ, ये वही कर रहे हैं। ये कीड़े कई हफ्तों या कई महीनों तक चुपचाप आंतों में पड़े रह सकते हैं, धीरे धीरे आपके शरीर को कमजोर करते हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि यह सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह आने वाली पीढ़ी की शारीरिक और मानसिक क्षमता पर बुरा असर डालते हैं। अब सवाल यह होता क्यों है? मीठा, हमने पहले भी शुगर पे स्टोरी बनाई थी कि 150 बीमारी है, उस 150 में ये भी आते हैं। हाँ, क्योंकि आप मीठे के जाल में फंसे हैं। बड़ा दिलचस्प पहलू है कि पेट के कीड़े अक्सर आपकी भूख और पसंद को प्रभावित कर देते हैं। क्या आपको अचानक से यह ख्याल आया कि यार मीठा खाने का बड़ा मन हो रहा है, आज हॉट चॉकलेट खिला दीजिए, मिठाई खिला दीजिए आज बूंदी वाली? अगर आपकी सब इच्छा हो रही है तो वैज्ञानिक जो है इस पर एक मत नहीं है, क्योंकि कई शोध ये बताते हैं कि आंतों के परजीवी हमारे खाने की इच्छा को प्रभावित करते हैं। ये जीव अपनी बढ़त के लिए चीनी पर निर्भर होते हैं, और फिर जब उन्हें वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती तो आपको क्रेविंग होनी शुरू होती है। फिर आप अपने आस पड़ोस वालों को परेशान करते हैं कि भाई साहब आप कुछ खिला दीजिए, या फ्रिज से चुरा कर खा लेते हैं, या बाहर जाकर खर्चा करके खा लेते हैं। ये एक ऐसा चक्र बनता है जहां पर आप जितना मीठा खाते हैं कीड़े उतने ही सक्रिय हो जाते हैं। अब इसके लक्षण कैसे पता करें? देखिए, हम अक्सर ये मानते हैं कि सिर्फ पेट दर्द ही कीड़ों का लक्षण है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं आगे। क्या रात को सोते समय आपके मुंह से लार गिरती है? क्या आप अनजाने में आपके दांत जो है वो किटकिट किटकिट करते हैं? नहीं, ये जिंदगी में किटकिट करने की बात नहीं है, दांतों की किटकिट करने की बात है। यह एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि आपके शरीर में ये जीव मौजूद है। इसके अलावा चेहरे पर अगर आपके निशान पड़ रहे हैं, गुर्दा मार्ग में खुजली हो रही है, लगातार आपका सिर दर्द हो रहा है, आंखों के नीचे काले घेरे बन रहे हैं, तो ये भी इसी समस्या की तरफ इशारा करते हैं। कई बार लोग अपने स्किन की खुजली का इलाज करवा लेते हैं, लेकिन उसकी जड़ में ये कीड़े छिपे होते हैं। अब अगर आपको हर समय आलस आता है तो भी आपको गौर करने की जरूरत है, ये कीड़े हो सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि ये अदृश्य दुश्मन हमारे शरीर में एंट्री कैसे करते हैं। सबसे आसान तरीका होता है गंदा पानी, वो जो सब्जियां आप खाते हैं पकी हुई। बारिश के मौसम में ये खतरा सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि नमी में इनके अंडे लंबे समय तक जिंदा रहते हैं। अगर आप सड़क किनारे बिकने वाली कटी हुई सब्जियां या फल खाते हैं तो आप अनजाने में संक्रमण को न्योता दे रहे हैं। इसके अलावा मिट्टी में नंगे पैर घूमना भी खतरनाक है, क्योंकि कुछ कीड़े सीधे आपकी स्किन के रास्ते आंतों तक पहुंच जाते हैं। कुछ बेहद बारीक परजीवी कण हमारे हवा में मौजूद होते हैं और हमें नजर तो आते नहीं है, वो अपना रास्ता बना लेते हैं। अब हमारे शरीर में रहने वाले ये कीड़े कई तरह के होते हैं। मतलब गोल कृमि सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, जो देखने में केचुए जैसे होते हैं, आंतों में अपना बसेरा बनाते हैं। इसके अलावा पिनवर्म, ये धागे जैसे सफेद और छोटे होते हैं, जो रात में सक्रिय होते हैं, जिससे आपको खुजली और बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। और सबसे खतरनाक हुकवर्म होते हैं, जो आपकी आंतों की दीवार में अपने दांत गड़ाकर सीधे खून पीना शुरू करते हैं। इससे व्यक्ति को गंभीर खून की कमी हो जाती है, शरीर पीला पड़ने लगता है, बेजान हो जाता है। टेपवर्म कई फीट लंबे हो सकते हैं और ये संक्रमित मांस या ठीक से ना धुले खाने के जरिए इंसानों तक पहुंचते हैं। हालांकि कीड़ों को लेकर समाज में कई सारे मिथक भी हैं।
आज हम वो भी तोड़ देते हैं। देखिए, समाज में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि पेट के कीड़े सिर्फ बच्चों को होते हैं। सच तो यह है कि बड़ों में यह समस्या उतनी ही आम है, बस उनके लक्षण पहचानना थोड़ी मुश्किल है। एक और मिथक है कि बहुत ज्यादा मिठाई खाने से कीड़े पैदा होते हैं। हकीकत यह है कि मिठाई कीड़ों को नहीं पैदा करती, बल्कि उनको पालती पोसती है। तो अगर आप बहुत मिठाई खा रहे हैं तो आप पाल रहे हो उनको। कीड़े शरीर में तभी आएंगे जब आप गंदगी या दूषित चीजों के संपर्क में आएंगे। वैसे सोचना गलत है कि अगर पेट रोज साफ हो रहा है तो कीड़े नहीं होंगे। कई बार कीड़े आंतों से इतनी मजबूत चिपकते हैं कि वो बाहर निकलने का नाम नहीं लेते, और इनका असर बच्चों के विकास पर खासतौर पर पड़ता है। बच्चों के लिए समस्या किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। अगर आपका बच्चा पढ़ाई में पीछे रह रहा है या वो बहुत जल्दी चिड़चिड़ा होता है, तो एक शोध के अनुसार उसे पेट के कीड़ों की समस्या हो सकती है। भारत में ये माना जाता है कि हर दूसरा बच्चा लाइफ में कभी ना कभी कीड़ों की समस्या से प्रभावित होता है। ये कीड़े बच्चों के शरीर से जरूरी तत्व छीनते हैं, जिससे उनका दिमागी विकास धीमा होता है। ऐसे बच्चों का वजन नहीं बढ़ता, अपनी उम्र के बच्चों से कमजोर दिखते हैं, और अगर समय पर ध्यान ना दिया जाए तो उनके रोगों से लड़ने की शक्ति को भी ये कमजोर कर देता है। अक्सर लोग गलती करते हैं कि घर में सिर्फ उस बच्चे की दवा करते हैं जिसे तकलीफ दिख रही है। ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि अगर एक सदस्य को कीड़ा है तो पूरे परिवार पर खतरा हो सकता है। कीड़े के अंडे कपड़ों, तौलियों, दरवाजों के हैंडल पर छिपे हो सकते हैं। यही कारण है कि अगर घर में किसी एक को समस्या है तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि कीड़े मारने की दवा पूरे परिवार को एक ही दिन और एक समय पर खानी चाहिए। हर साल में भी कम से कम 2 बार जरूर इसे दोहराएं, ताकि संक्रमण का चक्र पूरी तरह टूटे। इसे पिंग पोंग संक्रमण कहते हैं, क्योंकि ये एक सदस्य से दूसरे सदस्य में लौट कर आता है। घरेलू नुस्खे भी हैं। आयुर्वेद के जरिए कई ऐसे उपाय हैं जो इन जीवों को शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। नीम की पत्तियों का पेस्ट खाली पेट लेना सबसे पुराना कारगर तरीका है। अजवाइन का पानी भी पेट के कीड़ों को सुस्त करने का एक आसान तरीका है। कच्चे पपीते का सफेद रस अगर शहद के साथ लिया जाए तो ये भी जिद्दी कीड़ों को बाहर निकालता है। कद्दू के बीजों में भी ऐसे तत्व होते हैं जो कीड़ों की पकड़ को ढीला करते हैं, जिससे आंतों को वो छोड़ देते हैं। हालांकि ये उपाय अच्छे हैं, लेकिन ज्यादा संक्रमण होने पर डॉक्टरी सलाह और दवा जो है वो सबसे अच्छा विकल्प है। जब घरेलू नुस्खे असर ना करें तो आप एलोपैथिक दवाओं का इस्तेमाल करें, वो सुरक्षित है। आमतौर पर डॉक्टर मल की जांच करके कीड़ों के प्रकार की पहचान करते हैं और उसके बाद आपको दवाई देते हैं। ये दवाएं कीड़ों को भोजन सूखने से रोकती हैं, जिससे वो भूख से मर जाते हैं, और अगले दिन आप जब वॉशरूम जाते हैं तो ये मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। ये प्रक्रिया सुरक्षित है और हर 6 महीने या साल भर में एक बार तो इसे कर लेना चाहिए। अब इससे बचने का तरीका क्या है? देखिए, आप साफ सफाई रखेंगे तो सबसे आसान तरीका है। नाखून हमेशा छोटे रखिए, क्योंकि नाखूनों के अंदर जमा गंदगी हजारों अंडे छिपा सकती है। खाना खाने से पहले हाथ को साबुन से धोएं, और इससे आप सेफ रहेंगे। बाहर का खुला गंदा खाना खाने से, बाहर का खुला पानी पीने से परहेज करें। सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले नमक के गुनगुने पानी में कुछ देर डुबो कर रखें। घर के शौचालयों को हमेशा साफ रखें ताकि कीड़े वहां पनप ना पाए। खान पान में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं आप। ज्यादा से ज्यादा रेशेदार चीजें जैसे दलिया, ताजे फल खाएं ताकि पेट पूरी तरह साफ हो। दही और छाछ का सेवन बढ़ाएं, क्योंकि ये पेट में अच्छे कीटाणुओं को जन्म देते हैं जो परजीवियों से लड़ने में हेल्प करते हैं। लहसुन और अदरक को खाने में शामिल करना भी फायदेमंद होता है, क्योंकि इनकी गंध कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती। जितना हो सके जंक फूड, पैकेट वाले मीठे जूस से दूरी बनाएं, क्योंकि ये कीड़ों की ताकत को बढ़ावा देते हैं। कुल मिलाकर कहें तो पेट के कीड़े कोई बहुत ऐसी बीमारी नहीं है जिससे घबराया जाए, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसे सावधानी से ठीक किया सकता है। हो सकता है कि बीमारी आपके घर के बाहर ना खड़ी हो, बल्कि हाथ पर बैठी हो। सवाल यह है कि आप उसे खाने की मेज तक ले जा रहे हैं या फिर साबुन से रोक ले रहे हैं। अपनी सेहत के प्रति जागरूक होना सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपने शरीर के संकेतों को समझिए और तंदुरुस्त पेट रखिए अपना। बाकी हेल्थ बुक से जुड़े रहिए, आपकी तंदुरुस्ती का ख्याल हम रखेंगे। अब यहाँ तक आप आई हैं तो पॉज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर आराम से इस वीडियो को अपने लिए अमल कीजिए और अपनों से शेयर कर दीजिए। थैंक यू।